नेक्स्ट हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे द पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बुक का, और इसका चैप्टर नंबर 5 आज स्टार्ट हो रहा है। प्रदर्शन को अधिकतम बनाना। सफलता के लिए सोच उतनी ही जरूरी है जितना की क्षमता। सोच से बर्ताव आता है। इस विषय पर पहला सवाल है, क्या आप जवाबदेह हैं? अपने एक्शन के लिए जिम्मेदारी लें। पीटर ड्रकर बुद्धिमानी से बताते हैं कि प्रभावशाली एग्जीक्यूटिव को चरित्र, आगे देखने की क्षमता, आत्मनिर्भरता और साहस का विकास करना चाहिए। वे याद दिलाते हैं कि संस्थाएं उन साधारण लोगों से बनी हैं जो असाधारण काम करते हैं। यह उनसे नहीं हो सकता जो जिम्मेदारी से दूर भागते हैं। लोगों को जवाबदेह होना सिखाया जाना चाहिए। जिम्मेदारी लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर लीडर यह सोचकर चार्ज न ले कि कुछ गलत हो सकता है तो वे असफल हो चुके हैं पहले ही। मैनेजरों को सिखाना चाहिए कि लंबे दौर की सफलता चार्ज लेने की इच्छा पर निर्भर करती है, जब जरूरत हो और असफलता का खतरा हो। कोई भी ऐसा नहीं जिसका निर्णय गलत नहीं हो सकता। वह इंसान पैदा नहीं हुआ जो हमेशा सही कदम उठाता है। यह बात उस स्त्री द्वारा बताई गई है जो एक बड़ी मार्केटिंग के पद पर लाई गई थी। एक काम में पहला असाइनमेंट खत्म करने पर उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उससे गलती हुई है, जिससे प्रोजेक्ट असफल हो गया और कंपनी को 1 लाख रुपए डॉलर का नुकसान हो गया। 1 लाख डॉलर का। जब उसकी बॉस ने उसे ऑफिस में बुलाया, उसने माफी मांगी और कहा, मुझे लगता है आप मुझे फायर करने वाले हैं। तो बॉस ने जवाब दिया, तुम्हें फायर करूंगा? नहीं, मैंने तो 1 लाख डॉलर तुम्हारी ट्रेनिंग पर खर्च किए हैं। ऐसा भी होता है। निर्णय लेने से पहले सोचें। यदि आप निर्णय की क्षमता को बेहतर बना सकते हैं, अगर इस मौलिक आ, आप निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बना सकते हैं अगर इन मौलिक चीजों की खुद को ट्रेनिंग दे दें। चीजों पर सोचने के लिए समय दें। जब भी कोई समस्या आ जाए, एक्शन लेने के लिए तुरंत तैयार ना हो जाएं। पहले चीजों पर ठीक से सोचें। देखने की कोशिश करें कि परिणाम क्या आ सकता है। हर संभव समाधान के लिए अच्छे और बुरे, दाम, खतरों, समस्याओं और शंकाओं की लिस्ट बनाएं जो उठ सकती हैं। निष्पक्ष बने, तथ्यों को देखें। जो लीडर तथ्यों से परेशान नहीं होना चाहते क्योंकि उन्हें पहले ही निर्णय ले लिया है कि उन्हें दिक्कत होती है, अपने पूर्वाग्रह और निजी नापसंदियों को दूर रखें। दूसरे लोगों की प्रतिक्रिया को मन में देखने की कोशिश करें। आपके एक्शन आपको सही लगते होंगे, लेकिन आपके सहयोगियों का क्या? अगर आप उनकी जगह होते तो आपके हिसाब से सबसे समझदारी वाला कदम क्या होता? सबसे अच्छा प्लान भी सफल हो जाता है अगर इसमें लोग सही सहयोग ना दें। अपना रास्ता चुनने से पहले हर रास्ते को अच्छी तरह देखें। इस बात के लिए तैयार रहें कि आलोचना होगी। आलोचना तो होगी, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। समस्याओं की अपेक्षा करना। कई मैनेजरों की समस्या सामान्य होती है कि वे समस्या को देखने की बजाय उसे अनदेखा करते हैं और एक या अन्य तरीका चुनने की जिम्मेदारी लेते हैं। आखिरकार जो लोग निर्णय नहीं लेते, आप उन्हें उन्हें आप गलती करने के लिए दोष नहीं दे सकते। एक बड़े कॉरपोरेशन का प्रेसिडेंट अपने सहयोगियों के बीच इस क्षमता के लिए जाना जाता है कि वह अधिकतर गलतियों को एक के एक कमेंट से नजरअंदाज कर देता है। अच्छी बात है, वह बीत गया, अब आगे क्या करना है। वह लोगों को निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। मैनेजर को प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह एक्शन चाहता है, जीत का औसत चाहता है। एक कंपनी ऐसी चाहता है जो गलती करने के डर से रुके रहने की बजाय आगे बढ़े। इस मामले में रिकॉर्ड दिखाता है कि वह जो चाहता है उसे मिल जाता है। याद रहे, जिंदगी एक बैटिंग का औसत है, यह कभी संपूर्ण नहीं होती। जो हमारे साथ होता है इससे वह कम जरूरी है कि हम क्या करते हैं। बोध सच्चाई हो सकती है।
मैनेजर के रूप में आप कह सकते हैं, यह उतना ही जरूरी है जितना कि आप क्या कहते हैं। आपका कर्मचारियों और सहयोगियों के प्रति नजरिया सबको स्पष्ट दिखेगा। आप सोच सकते हैं, क्या यह सिर्फ काम है? क्या मेरा बॉस यह मुझ पर थोप रहा है क्योंकि वह खुद नहीं करना चाहता? क्या यह सूचना जमा करने का बेकार काम है जो कोई परिणाम नहीं लाएगा? क्या मेरा काम सच में कहीं प्रभाव डालेगा? आपके लोग आपके आदेशों, दिशाओं और आइडिया को कैसे देखते हैं, ये आप ही के ऊपर निर्भर करता है। जब आप सहयोगियों को कुछ करने के लिए कहते हैं, उन्हें इसकी वजह भी बताएं। यह समय और कोशिश के लायक है। एक व्यस्त आदमी के लिए काफी आसान है कि वह कारण बिना बताए चीजों को कहने की आदत में पड़ जाए। यह काम कराने का सबसे आसान और शीघ्रता भरा तरीका है, लेकिन यह सबसे अच्छा तरीका नहीं है। जब आप लोगों को कोई काम करने के लिए कहते हैं, तो उन्हें कारण भी बताएं। यह एक अच्छी आदत है जो कई लोगों को लाभ पहुंचाती है। आप कोई चीज क्यों कहना चाहते हैं, यह बताने से बॉस होने का शाप मिट मिट जाता है। जब किसी काम को करने की एक अच्छी वजह मिल जाती है, तो यह आपको एक तर्कपूर्ण और अच्छा निवेदन करने की हालत में डाल देता है। यह सीधे आदेश से आने वाले खराब स्वाद को भी हटा देता है। जब आप कारण बताते हैं, आप गलतियों के मौके घटा देते हैं। जो लोग जानते हैं कि वे काम यह क्यों कर रहे हैं, वे कम गलतियां करते हैं, और अगर स्थितियां बदलती हैं ताकि काम की जरूरत ना हो तो वे रुक भी जाते हैं। अगर वे नहीं समझते, वे उस चीज को अंधे की तरह करते जाएंगे जो उन्हें करने के लिए कहा गया है। यह एक अच्छा बहाना है। चीजों के गलत होने पर इंसान हमेशा कह सकता है, मुझे यही करने को कहा गया था, मैं सिर्फ आदेश का पालन कर रहा हूँ। ऐसा होता है ना? उन्होंने आपके आदेश को गलत तरीके से समझ लिया होगा, जिस तरह से वह आपके दिमाग में था। अपने निवेदन के कारणों को बताना उन लोगों के लिए सहयोगी है जो उसे करने जा रहे हैं। यह दिखाता है कि आप जो सोचते हैं वह जरूरी है। वह पीछे की सूचना देता है और उन्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करता है। आप उन्हें उस स्थान में भी डाल देते हैं जब वे मददगार सलाह दे सकते हैं। लोग रोबोट नहीं होते। आप उनके बटन को दबाकर उन्हें सोचने के लिए नहीं कह सकते। आप उनके साथ जितना ज्यादा दिमाग वाले बुद्धिमान लोगों की तरह बर्ताव करेंगे, आपको परिणाम उतने ही अच्छे मिलेंगे। निश्चित है, कई बार कारण इतना प्रकट होगा कि लोगों को बताने की जरूरत नहीं होगी, और कई बार आपातकाल की स्थिति होगी जब लोगों को वह करना होगा जो कहा गया है। लेकिन सामान्य नियम तब काम करता है जब भी आप कुछ नहीं करने को कहें, तो उनको कारण भी बताएं। किस किस को समझ में आया? बहुत बढ़िया था आज का ये वाला पेपर। आज हम इसको इतना ही पढ़ेंगे, और लोगों को कारण बता करके। होता है ये चीज ना, हमारे यहाँ जो काम वाली बाई आती है कभी कभी, मतलब मेरे यहाँ तो नहीं आती है, लेकिन वह जब आती है तो हम उससे हमारे उससे शिकायत क्या होती है, तूने यहाँ झाड़ू नहीं लगाई, तूने वहां झाड़ू नहीं लगाई, तू ऐसा ही क्यों करती है, तू लेट ही क्यों आती है। अगर हम उसको पहले ही बोल देना कि लेट आना मुझे पसंद नहीं है, लेट मत आना, कोने कोने में से झाड़ू लगनी चाहिए, तभी तेरे को पूरे पैसे मिलेंगे, तो वो अपना काम बड़ा अच्छे से करेगी, है ना? और उसको तरीके से अगर हम कहेंगे ना, तो और भी अच्छा रहेगा। और उसको हमेशा कृतज्ञता उसके संग निभाते जाओ। अब तो हम कृतज्ञता में रहने लगे हैं ना, हर चीज में अगर हम कृतज्ञता जोड़ देंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारे काम जो है वो अच्छे होने लग जाते हैं। इन लोगों को क्या चाहिए होता है, एक 20 रुपए एक्स्ट्रा दे दोगे, 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दोगे, किसी काम के एक्स्ट्रा पैसे दे दोगे, तो वो उसको करने में बड़े खुश हो जाती हैं। मैं किसी की भी तारीफ, मतलब किसी के लिए भी बोल सकती हूँ इस चीज के लिए। जैसे कि हमारे यहाँ सिलेंडर रखने वाले भैया जब आते हैं, वो लोग 10 रुपए एक्स्ट्रा जरूर लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि ऊपर रखने के लिए आते हैं तो, लेकिन वो कभी भी ऊपर रखने के लिए मना नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है 10 रुपए ऊपर मिल ही जाने हैं मुझे, और उनको थैंक यू बोलना है हमने। इससे हमारा क्या होगा, हमारा काम भी हो जाएगा अच्छे तरीके से, हमारी एक दिन की कृतज्ञता भी बढ़ जाएगी,
और जो हमारा पैसों का जो हमें लेन देन करना है थैंक यू वाला, वो भी हमारा हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, और बताओ किसी को कुछ पूछना हो तो। मैम मुझे पूछना है कुछ। हाँ पूछो। मैं पूछ रही थी 6 बजे वाली क्लास नहीं होती अब? 6 बजे वाली क्लास शाम नहीं में हो जो रही है, होती वो थी 17 तारीख तक की थी ना, 14 तारीख को खत्म कर दी थी वो। हो रही है अच्छा लेकिन उसमें कल्पना ऐड करेंगी उसमें अब। कल्पना ऐड कर अच्छा देगी क्योंकि मुझे उस टाइम पे टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैंने तो बंद कर दिया है, लेकिन बिंदु दीदी वगैरह है, वो लोग चला रहे हाँ हम लोग कर रहे हैं मैम, हैं। 7-8 जने हैं, हम लोग अच्छा, करते हैं क्योंकि मैं शाम को। उसमें वो नहीं आती हूँ ना इसलिए। वो कर रहे तो हैं। आपको कर दूं ऐड उसमें? हाँ मुझे कर दीजिए आप। ठीक है। ठीक है। ठीक और है, किसी थैंक का यू। कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है? यहाँ पे हम जितने भी लोग बैठे हैं, सुबह 5-6 लोग आ रहे हैं, ऐसा क्यों? तब जाके तो आने तो बहुत सारे लोग चाहिए। कहाँ जा रहे हो सबके सब? मैम मुझे लिंक ही नहीं मिल रहा सुबह की। लिंक नहीं मिल रहा, क्यों? पता नहीं। मोना से पूछना। श्रुति मेरे पास भी लिंक नहीं है सुबह का आपके पास भी नहीं है? ना। उस ग्रुप में वो वाले लोग ऐड हैं, सिर्फ मुझे लग रहा है ग्रुप में ऐड भी नहीं हो ना आप लोग तो उसमें। उस वाले ग्रुप में वो लोग ऐड हैं जिन्होंने 51 रुपए जमा कर रखे। मॉर्निंग का यानी कि भी पहले अब 51 रुपए डाल दें तो अब ऐड करोगे, है ना? हाँ शायद, मुझे ऐसा ही लग रहा है, इसीलिए नहीं मिल रहा, बाकी तो सबको मिल रहा है। लिंक तो मैं एक ही जगह डालती हाँ, हूँ। क्योंकि मैं सिर्फ एक ही दिन आई थी उसमें बस। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये हो सकता है। मैं यही सोचूं आ क्यों नहीं रहे हो। एक ही दिन आई थी बस मैं। उसके बाद मैंने 2-3 बार ही देखा, मैंने फिर ध्यान भी नहीं दिया उसमें इसलिए लिंक का नहीं आ कि रहे हैं ना, कहाँ अभी आपकी दक्षिणा नहीं मिली इसलिए नहीं आ रहे आप और लोग। नहीं वो दक्षिणा एक्चुअली दूं क्या है अभी? ना, कैश ले ले मेरे से तो, है दक्षिणा, ना अभी? बात दक्षिणा वाली नहीं है उसमें, बात ये है उसमें कि जितना एनर्जी लगता है ना उतना एनर्जी मिलना चाहिए। आज मुझे और भी चीज पता चली एनर्जी के बारे में, जो मुझे शायद नहीं पता थी। हम्म। तो उस हिसाब से बनता है करना इस चीज को। मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी बड़ी इसके पीछे इतने बड़े बड़े चैलेंजेस होते हैं। श्रुति स्वाति नीमा नहीं आ रही है क्या? नीमा नहीं क्लास ले रही है क्या? दोनों ही नहीं ले रही है? दोनों ही ले रही तो हूँ। अभी कौन सी क्लास की बात चल रही थी कि 6 बजे नहीं ले रहे हो आप? वो दूसरी है, वो चल रही थी पुरानी एक क्लास, उसकी बात हो रही थी। दोबारा अच्छा, स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। मुझे नहीं पता ना उस क्लास का, तो मैंने कभी देखी नहीं। हाँ वो बंद हो गई क्लास इसलिए। और कौन ले रहा है क्लास शाम के टाइम की? मिक्स चल रही है वो आपस में। कौन ले रहा है?